हमारी एक पेशेंट जिन्होंने पिछली प्रेगनेंसी में उनको जब हमारे पास फर्स्ट टाइम वो आई तो शी वाज़ एट 20 वीक्स, बच्चा पेट में फ़ौत हो चुका था, दर्द लगी हुई थी और 20 वीक्स पे उनकी डिलीवरी की हमने नॉर्मल। उसके बाद पेशेंट ने जो थोड़ा गैप करते हैं, गैप करने के बाद दोबारा से कंसीव किया और फिर जो था शुरू से प्रेगनेंसी में वो हमारे पास आती रहीं और उनके जो रेगुलर रूटीन चेकअप्स थे वो होते रहे और सब कुछ सही था। लेकिन क्योंकि पहले उनकी बच्चे के पेट में डेथ हुई हुई थी और एक प्री टर्म डिलीवरी थी, हमने सारे टेस्ट कराए हुए थे, तो वी वर सस्पेक्टिंग कि मेबी कोई शुगर या ब्लड प्रेशर का इश्यू हो जिसकी वज़ह से वो उनके साथ वो सा कुछ हुआ। तो उनकी उस लाइन पे सारे टेस्ट कराए गए, सब कुछ उनका सही था। उनको जो हम शुरू कराते हैं इंजेक्शंस वो भी सारे दिए गए और सारी प्रॉपर मेडिकेशंस पे वो थी। लेकिन सडनली एट 32 वीक्स उनके जब हमने जो ग्रोथ स्कैन था उसके लिए पेशेंट को बुलाया तो उसपे जो बच्चे की ग्रोथ है उसमें भी डिस्पैरिटी आनी शुरू हुई एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस स्कैन व्हिच वर 2 वीक्स बिफोर और इसके साथ-साथ बच्चे के पानी में भी कमी आ गई। तो जो ब्लड प्रेशर था उस दिन पेशेंट का वो भी थोड़ी अपर लिमिट पे था। यानी कि अब इस पेशेंट में प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी के जो सिम्पटम्स हैं सारे वो आने शुरू हो गए थे। यानी कि ऑल जो होती है वो माँ से बच्चे को जो कनेक्ट करती है और माँ से बच्चे को खुराक देती है, उसने अपने काम करने में उसकी जो काम करने की सलाहियत थी वो थोड़ी कम हो चुकी हुई थी। पेशेंट का डॉपलर कराया गया जिस पे अगेन यही आया कि ऑल ने अपना काम थोड़ा कम कर दिया है। फिर उस स्टेज पे हमने पेशेंट को दोबारा से सारी जो मेडिसिन्स हैं उसको उसमें मज़ीद जो ऐड कर सकते थे कि ये उनके वो ऑलरेडी जो थे इंजेक्शंस पे थी उनको ड्रिप्स लगाई गई जो कि ना सिर्फ बच्चे का पानी बनाती हैं बल्कि बच्चे की ग्रोथ भी प्रॉपर कराती हैं ताकि वो रिस्पॉन्ड करे विद एज। अब ये सारी ट्रीटमेंट जो थी वो हमने पेशेंट की स्टार्ट की और पेशेंट 32 से 36 वीक्स तक इस ट्रीटमेंट पे रहीं और जो ग्रोथ थी वो थोड़ी बहुत कंपैटिबल होती गई। लेकिन 36 वीक्स पे जाके फिर सडनली जो था उनकी ग्रोथ में दोबारा से डिस्पैरिटी आना शुरू हुई। डिस्पैरिटी के बाद जब दोबारा डॉपलर्स उनके कराए गए तो वो उस पे पता चला कि अब जो है माँ से बच्चे को जो खून की सप्लाई है वो पहले से भी ज़्यादा कम हो गई है और बच्चे की ग्रोथ अब इससे ज़्यादा नहीं चल रही। फिर हमने जो पेशेंट को जो दोबारा से उसकी एक ट्रीटमेंट प्लान हमने दिया, उसके बाद पेशेंट वाज़ सो मच मोटिवेटेड कि वो सारे ट्रीटमेंट प्लान को उन्होंने अच्छे से फ़ॉलो किया। उसके बाद हमने मज़ीद जो है वो 3-4 दिन गुज़ारे और 3-4 दिन के बाद जो डॉपलर कराया गया, उसपे अगेन यही था कि जो खून की सप्लाई है वो ऑलमोस्ट जो है बंद होने वाली है। फिर हमने पेशेंट की सीटीजी की जिसको हम कहते हैं कि बच्चे की दिल की धड़कन को मॉनिटर करना। वो जब हमने मॉनिटर की तो वो रिपीटेडली उसकी 3 से 4 दफ़ा करने के बावजूद जो थी वो अच्छी नहीं आ रही थी। तो अब ये सिचुएशन ऐसी होती है जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो जाए जो ज़्यादा ऑब्वियस होता है फ्रॉम 28 टू 32 वीक्स और फिर 32 के बाद वो ज़्यादा बढ़ता जाता है। ब्लड प्रेशर का मसला, पानी कम का मसला, ग्रोथ कम का मसला, इसके साथ सीटीजी जब खराब आ जाए तो ये सब इंडिकेशंस होती हैं कि अब बच्चे के लिए वो एनवायरनमेंट बेहतर नहीं है, उस बच्चे को डिलीवर करना ज़्यादा बेहतर है बजाए ये कि वो अंदर रहे, वो पेट में फ़ौत हो जाए। तो फिर हमने उस पेशेंट का जो है इमरजेंसी सेक्शन प्लान किया क्योंकि जब आपको दर्द ना लगी हुई हो और हम आईयूजीआर बेबी को जिसका पानी भी कम है इंड्यूस करें तो फिर वो बच्चा फीटल डिस्ट्रेस में जाके भी फ़ौत हो जाता है ड्यूरिंग लेबर। तो फिर हमने सेक्शन किया, अल्हम्दुलिल्लाह सेक्शन जो है वो उनका बिल्कुल ठीक अनइवेंटफुल अच्छा हो गया। पीडियाट्रिशियन ऑलरेडी ऑन फ्लोर मौजूद थे, उन्होंने बच्चे को अटेंड किया, बच्चे को जो है ओवरनाइट नर्सरी स्टे कराया और अब अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट के साथ उनका बेबी जो है वो ज़िंदा सलामत और बिल्कुल ठीक है। जो वीडियो आज मैंने बनाई, केस स्टडी आपके साथ शेयर की, इसका मकसद सिर्फ़ ये है कि अगर आपको कोई हिस्ट्री है और फिर अगली प्रेगनेंसी में वो हिस्ट्री रिपीट हो रही है, तो आपको थोड़ी मेहनत ये करनी पड़ती है कि बार-बार अल्ट्रासाउंड्स हो रहे हैं, ड्रिप्स लग रही हैं, इंजेक्शंस लग रहे हैं, हॉस्पिटल विज़िट्स हो रहे हैं, लेकिन अब ये एक एग्ज़ाम्पल है कि 32 से लेके 36 वीक्स तक पेशेंट 4 हफ़्ते इन सब मेडिकेशन के साथ चली, अच्छे वेट के साथ बच्चा पैदा हुआ, विदिन 24 आवर्स बच्चा डिस्चार्ज हो गया, वो माँ के साथ है। तो प्लीज़ अगर आपको डॉक्टर कहें कि हाँ, चीज़ें ख़राब हो रही हैं लेकिन वी आर मैनेजिंग, हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं, क्लोज़ मॉनिटरिंग के साथ
टाइम निकल सकता है तो आप फ़ॉलो करें, बहुत जल्दी करके प्री टर्म डिलीवरीज़ ना कराएँ क्योंकि उसके बाद फिर बच्चे के बचने का कोई भी चांस नहीं होता और सर्वाइवल बहुत पुअर होता है।